बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो है मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल मसाले वाली। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी देखें, अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अभी जो है मैंने आधा कप इसके अंदर तेल डाला था। खाना हमारा जो है सरसों के तेल में बनता है और उसको मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 प्याज काट कर डाली हैं और इनको मैं भूनूंगी, मतलब तल लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा जो है हम ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि फिर कलर ख़राब हो जाता है खाने का। बस ब्राउन कर लेंगे, लाइट से ब्राउन कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हमेशा सहरी से लेकर इफ्तार तक का जो है अभी तक रूटीन दिखाती आ रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा इफ्तार के बाद का भी रूटीन दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो आज हमने सोचा है कि हम सहरी में खाएंगे ये भुनी हुई दाल और भी चीज़ें होती हैं साथ में। और ये मुझे जो है ये बनानी नहीं आती है, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ये वाली दाल। और अम्मी से मैंने पूछी है रेसिपी, अम्मी ने मुझे बताया है, सब कुछ गाइड किया है सामने बैठे बैठे। बस बाकी सारी मेहनत मेरी है और हाथ का जायका भी मेरा होगा और बनाने का तरीका भी मेरा होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक भी कर दिएगा, कोई मसला नहीं है लाइक का, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूला करें। बेल का आइकन अगर आप दबाएंगे ना, उससे ये होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी वो फ़ौरन आपको मिल जाएगी। और कमेंट में क्या करें, और कमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुझे क्योंकि मुझे पता चल रहा होता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या अच्छा कर रही हूँ और क्या बुरा कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा। और यहाँ पर अभी तक प्याज जो है वो तलने में लगी पड़ी हूँ मैं, तलने में कि जल्दी से लाइट ब्राउन हो जाए। तो प्याज तो ब्राउन हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हल्का सा हम भूंज लेंगे। और साथ ही इसके अंदर डाली है मैंने 1 चमचा हल्दी, 2 चमचे लाल मिर्च। और ये जो है ना हमारा रोज़ को रूटीन है, कोई भी हम सालन बनाते ना, मुझे अम्मी ने जब मैंने खाना बनाना सीखा था ना, अम्मी ने मुझे बताया था कि 2 चमचे लाल मिर्च भी डालते हैं और हल्दी जो है ना आधा चमचा डालते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे मसाले वाली बनानी है। और इसके अंदर टमाटर काट के रखे हुए थे मैंने 4-5 वो डाल दिए हैं। और टमाटर ज़्यादा डालें क्योंकि टमाटर से टेस्ट अच्छा आ जाता है, खट्टा खट्टा सा, टेंगी सा। और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है हस्बे जायका। वैसे हम लोग जो है नमक कम खाते हैं, आप लोग भी थोड़ा नमक की जो है ना एहतियात किया करें क्योंकि वाइट पॉइज़न है, शुगर भी और नमक भी, तो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करा करें। बीमारी से बेहतर है कि थोड़ा सा एहतियात कर ले इंसान, तो सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। खाना बनाने में थोड़ी सी एहतियात किया करें। आप लोग करेंगे, जो खाना बनाते हैं तो वो खाने वाला जो है खुद ब खुद उसकी भी आदत पड़ जाएगी फिर। और अम्मी ने मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मसाला जो है ना अच्छे तरीके से भूनना चाहिए। अगर मसाला अच्छा नहीं भुनेगा ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और अच्छे भूनने में जो है ना इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जो मैं इंडियन वीडियोस देखती थी तो उसके अंदर वो बोलती थी इसको भूंज लेंगे भून लेंगे नहीं, वो भूंज लेंगे, हम भी इसको भूंज लेंगे। और भूनने के बाद ये अच्छी सी प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। ये देखें टमाटर भी सारे घुल गए इसके अंदर। और टमाटर घुले हुए ही अच्छे लगते हैं, वो मुंह में आते ना वो टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसको इतना भूना जितना भूना जा सकता था उतना मैं भून रही हूँ उसको। और भूनने से ना मुझे एक याद आ जाती है एक बात कि एक औरत ने ना अपने शौहर का कोरमा बना दिया था। तो मैं सोचती हूँ खाना बनाते वक्त, जब भी खाना बना रही होती हूँ तो कि किस तरीके से भूना होगा, किस दिल से भूना होगा। मतलब ये हंसी की बात है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हंसी आ भी जाती है एकदम से कि कैसा इंसान का दिल हो सकता है इतना सख्त। और मूंग की दाल को पहले से ही भिगो कर इसको बॉयल कर लिया था और इतना बॉयल किया था कि बस थोड़ा सा ये जो है ना इसका दम लगाना बाकी रह गया, इसका दम नहीं निकल जाएगा, बस इतना हमने इसको पकाया था। अब इसको दाल के अंदर, मैं मसाले के अंदर जो है दाल को डाल रही हूँ और इसको हल्का सा भूनेंगे। और इसके अंदर अम्मी ने कहा है कि थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको पकने के लिए रख देना। मज़ेदार सी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है मैं कामयाब हो गई हूँ अच्छी सी दाल बनाने में। साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं 1-2। और आप लोगों की मर्ज़ी, आप कितना स्पाइसी खाते हैं उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि ये दाल जो है गल जाए। और गलती से जो ना मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, आप लोग थोड़ा कम डालिएगा। तो अब मैं इसको पानी को मुझे सुखाना भी पड़ेगा फिर। और इसको मैं ढक कर रख रही हूँ ताकि इसका दम आ जाए। तो दाल तो गल चुकी है, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो बस इस पानी को मैंने सुखाना है। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आप थोड़ा सा कम पानी डालिएगा। तो दाल जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। और ऊपर से मैं हरा धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। इतने मज़ेदार लग रही है, बहुत अच्छी, और जायका भी इसका अच्छा है, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ।
तो आप लोगों को पता है कि रमज़ान में कितना ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता, और इफ्तारी में इसमें उसमें सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है जितना भी कोशिश कर लो। तो अभी जो है मैं बेडशीट चेंज करी हूँ, रूम में आई हूँ, थोड़ी सी सफाई करूँ। और बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा जहर लगती है, थोड़े दिन हो जाते हैं ना, दिल चाहता उतार कर फेंक दूँ कहीं में, बहुत मुझे गंदी लगती है बेडशीट ना। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वैसे भी मुझे ना आपको इफ्तार के बाद का भी दिखाने था कि कितना बिजी रूटीन होता है, और सभी का होता है, मतलब ये नहीं होता है कि इफ्तार के बाद भी इंसान बैठ जाए सुकून से। उठते एक तो नमाज़ वगैरह पढ़ो, फिर काम फिर हो जाते हैं, सफाई होती है, फिर इफ्तार हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ो। इतना बिजी होता है कि पता ही नहीं चलता, वो इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। और ये इतना मज़ा आ रहा होता है रमज़ान में। रमज़ानों में ना ज़्यादातर वक्त जो है ना किचन में गुजरते रहते, इस वजह से जो है ना सफाई पे इतना ज़्यादा जोर दिया नहीं जा रहा होता। तो अब जो है मैंने सोचा थोड़ा सा सफाई पे भी जोर लगाऊं। आज मैंने पूरा सर्फ से धो डाला, आपकी बहन ने सारा मैंने सर्फ से धोया, क्योंकि वो तेल ऐसा लगता है चिपक रहा है, तेल वाली चीज़ें खा कर ना। तो फिर मैंने कहा आज मैं सर्फ से धो लेती हूँ ताकि चिपक ना हो। एक नफसियाती पंसा हो जाता है सफाई के मामले में। वैसे नहीं करती ना, मैं तो नहीं करती, जब करने लग जाती हूँ ना तो फिर मुझे होता है कि नहीं, प्रॉपर अच्छी सी होनी चाहिए। खैर काम तो चलते ही रहते हैं, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, खाने बनाने, ये सारी चीज़ें, दावतें, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जो है आप लोगों को जो हमारा रमज़ान की जो असल चीज़ है ना, अल्लाह ताला की इबादत और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को बख्शवाना और अपनी दुआएं कबूल करवाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान को बिल्कुल भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। और अब तो 10-12 रोज़े हो चुके हैं, कोशिश करें कि जितने भी रोज़े बचे हैं ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग यूटिलाइज़ करें और रमज़ानों का जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सिर्फ ये काम करना और अच्छे अच्छे खाने बना लेना, दावतें, कपड़े शपड़े, ये इस चीज़ के लिए रमज़ान नहीं आता। जो रमज़ान का असल मकसद है ना, उसको समझना चाहिए। दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और रमज़ान आते रोज़े इसीलिए आता है ना कि हम खाने के लिए हम रोक लेते हैं, चीज़ों के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। तो हमें एहसास होता है कि जिनके पास खाने के लिए नहीं होता तो उन लोगों को कैसा महसूस होता होगा, वो भूखे सोते होंगे, तो हमें कितना एहसास होता है ना। तो मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े, बेडशीट वगैरह मैंने हाथ के हाथ धोने के लिए रख दी है और रूम भी धो लिया था। सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस अब बात लेना है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है। अब तो सलाम कर लो हमारी ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम। पूछो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? नहीं, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ठीक। बिल्कुल ठीक। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। आप रोज़े रख रही हो? हाँ, रख रही हूँ। झूठ बोल रही हो। अच्छा, कुछ खाती नहीं हो ना आप? कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं खाती ना? वो सब मेरे फेवरेट चीज़ें नहीं हैं। आप रोज़े में क्या खाती हो इफ्तारी में? शरबत। कौन सा वाला? रेड वाला। रेड वाला? अच्छा, मम्मी का पसंद आया? हाँ आया। क्या खरीदा आपने? ये जो थे मेरा आईलाइनर। ओह दिखाओ, मस्कारा। किसने लगाया? मैंने खुद लगाया। ये जी वाला मम्मा ने लगाया, ये वाला मैंने खुद लगा लिया। ईद पर क्या करोगी? ईद पर डांस करूँगी। डांस? ईद पर डांस कौन करता है? सॉरी, ईद पे तैयार होते हैं ना अच्छे से? तैयार होते हैं और नाते पड़ते हैं और सेवइयाँ खाते हैं और ईद भी मिलती थी सारी। अच्छा, रोज़े क्यों रखते हैं? आपको पता है रोज़े क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा रोज़ा होता है। हमारा रोज़ा होता है इसलिए रोज़ा रख लेते हैं। क्योंकि रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ होते हैं, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ होती है ना, है ना, वैसे रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं इसलिए हमें रखने पड़ते हैं और मज़ा भी आता है, सवाब भी मिलता है। आप नमाज़ पढ़ोगी? हाँ, कल पढ़ूंगी। कल पढ़ूंगी? हाँ। छोड़ के? हाँ? आप भाभी किधर? भाभी कौन है? भाभी कौन है? इंती अम्मा। इंती अम्मा? कितनी इंती अम्मा? इंती अम्मा। अच्छा जाओ, बाय बाय। बाय बाय तो कर दो। बाय बाय।